जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने पिपलाद अवतार धारण किया था। साथ ही आप सुन रहे थे कीर्ति मालिनी की कथा, जिसमें भील ने अपने घर आए हुए ब्राह्मण की रक्षा की और उन्हें अपने घर के अंदर सुलाया और खुद बाहर द्वार पर पहरा देने लगा। इसके आगे का वृतांत अब सुनिए। रात में जंगली क्रूर और हिंसक पशु से पीड़ा देने लगे। फिर भी उसने किसी तरह उनसे बचने के लिए बड़ा प्रयास किया, किंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी जंगल के हिंसक पशुओं ने उसे खा लिया। सुबह उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक अपने दुख को दबाकर ऐसे बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये तो धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए, क्योंकि अपने पति का अनुसरण करना हर पत्नी के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर लिया। उसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का ये परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वो तो ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी बात की सुध ही नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर भी उसे वरदान देते हुए बोले, मेरा ये जो यति रूप है ये भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। ये भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, इसलिए उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील निषाद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी भगवान शिव तरह तरह की बातें और संदेश पहुंचाने में बड़ी कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए बड़े परमानंददायक हुए। अब सुनिए भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा, जो कि बहुत रोचक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवे का नाम था नभग, जिनका पुत्र नभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए बड़े लंबे समय तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में ही बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से अपने राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सभी भाई तो अपनी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, इसलिए अब
प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना हिस्सा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई संशय नहीं। भाइयों का ये वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं तो विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी ही रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा है तो उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, इसलिए अब मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास मत करो, ऐसी बात तो उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। फिर भी उन वंचकों ने अगर मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर सगोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन वह तुम्हें दे देंगे। पिताजी की ये बात सुनकर सत्यवादी नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुनि, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा कि तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? ये सारी बातें ठीक ठीक बताओ। नभक कहने लगे, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब तो ये मेरी ही संपत्ति है और भला इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तो तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दे दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बता दो। उनकी बात सुनकर नभग ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा कि हे तात, वे पुरुष जो इस समय तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तुएं ही उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। इसलिए यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे महेश्वर, ये सारी त्रिलोकी तो आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चय ही इस पर भी आपका अधिकार है और यही मेरे पिता ने निर्णय किया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ भी कह दिया है, मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर नभ ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। फिर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नभग, तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल जो भी बातें कही हैं वो ठीक ही हैं। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय ये सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया।
अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो भी इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन भी सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ रहे थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर बीच में खड़े हो गए। बृहस्पति और इंद्र ने शिव जी के पास जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो ये नहीं जान सके कि ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर मत करो। भगवान शिव अपनी जगह पर हैं या इस समय कहीं और गए हुए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, मौन ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उन जटाधारी पुरुष को फटकार लगाई और इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, इसलिए मैं तुझे वज्र से मारता हूं, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए अपना वज्र उठा लिया। ये देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया, अर्थात उस वज्र को स्थिर कर दिया, जिस कारण इंद्र की बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार ही नहीं कर सके। फिर वह अवधूत पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देना चाहता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण शची वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सांप की तरह चलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही ये समझ लिया कि ये तो साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद उन्होंने देवराज इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहने लगे, हे दीनानाथ महादेव, ये इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम कीजिए महादेव। शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई ये अग्नि इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की ये बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव जी ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को भला मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ ब्रह्मा जी? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुली को फिर से ग्रहण करता है? भगवान शिव के वचन सुनकर बृहस्पति देव बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त तो सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। तब रुद्र कहने लगे, देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो ये अग्नि प्रकट हुई है, इसे देवता कभी सहन नहीं सकते, इसलिए इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे ये इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में बदल गया, जो सिंधुपुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ।
फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अद्भुत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सभी देवता अत्यंत निर्भय और सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी बन गए। जिसके लिए उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। ये दिव्य आख्यान पापों का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष और संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव जी की गति प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। फिर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोन्मत्त शाल्वदेशी क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ इतना भयंकर युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई थी। फिर दैव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक अपने मंत्रियों सहित भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। मुने, उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयास करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे उस समय गर्भवती थी, इसलिए शोक से संतप्त होकर भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गईं। सुबह होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गईं। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक तो पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया, अनाथ हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे पड़ा हुआ जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। भगवान की ही प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अचानक वहां आ गई। वो विधवा थी। घर घर भीख मांगकर वो अपना जीवन निर्वाह किया करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर वो पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को रोते हुए वहां देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ी हैरानी हुई। वो मन ही मन विचार करने लगी, अहो, ये मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि ये नवजात शिशु, जिसके नाल भी अभी तक नहीं कटी है, इस तरह धरती पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी आसपास नहीं दिखाई देती। पिता आदि कोई दूसरा सहायक भी यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो सकता है? न जाने ये किसका पुत्र है। इसे यहाँ जानने वाला भी कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं पूछ सकूं। इसे देखकर तो मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की तरह पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस भी मुझे नहीं हो पा रहा। वह ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी कि उसी समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां ब्राह्मणी उस समय संदेह में पड़ी हुई थी और सत्य बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिवजी ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान मत दो। ये बालक तो परम पवित्र है। तुम
इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की तरह ही पालन पोषण करूंगी। फिर भी मैं विशेष रूप से ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये है कौन, किसका पुत्र है, और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और ये बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त भी रहा है। किसी कर्म दोष से शायद ये दुरावस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर ये पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से मोहित होकर ही शायद यहाँ मार्ग भूल कर आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा होगा। भिक्षु प्रवर शिव कहने लगे, ब्राह्मणी सुनो, ये बालक शिवभक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्व देशी क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उनकी पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सुबह होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में पानी पीने के लिए उतरी। उसी समय दैववश एक ग्रह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, हे भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही शत्रुओं द्वारा मारे डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रह ने खा लिया? और ये शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या दोष है, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र और भिक्षुक क्यों हुआ, और मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर्य शिव कहने लगे, हे ब्राह्मणी, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में लीन थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में कोलाहल फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका सिर कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अपने दूसरे जन्म में फिर विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। अब इसके बारे में भी सुनो। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, कभी यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए इस जन्म में यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शिव की आराधना करें, तब भगवान शिव इनका कल्याण अवश्य करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर वह भिक्षु शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। फिर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे और राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। वे दोनों शिवजी की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण होकर वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए चला गया।
वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। फिर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अचानक एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार अब निष्कंटक राज्य भोगने लगे। उधर जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया था, वही अब उसकी राजमाता हो गई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हो गया। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव जी की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। ये मैंने, हे सनत कुमार, तुमसे शिव जी के भिक्षुवर अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। ये पवित्र आख्यान पापहारी, परम पावन, चारों पुरुषार्थों का साधक और संपूर्ण मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर उसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। अब सुनिए भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे बचपन से ही माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे और दैववश बहुत दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से वो बार बार दूध मांगने लगे। तब उनकी तपस्विनी माता ने घर के अंदर जाकर एक उपाय किया। उन व्रती से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार कर दिया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को देने लगी। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोले, माँ, ये दूध तो नहीं है। इतना कहकर वे फिर से रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु के दोनों आंखें पोंछकर उनकी लक्ष्मी जैसी माता कहने लगी, बेटा, हम लोग तो सदा वन में ही रहते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वत्स, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माँ की बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिया। वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां केवल वायु का सेवन करके ही तपस्या करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके अंदर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव जी का आह्वान किया। फिर जंगल के पत्र पुष्प आदि ले आकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक सांब शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करने के बाद वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव जी ने देवराज इंद्र का, देवी पार्वती ने शची का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का और शिव जी के गणों ने सभी देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर रूपधारी शिव जी ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव जी की निंदा की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अलावा दूसरे किसी से कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को तत्पर हो गए। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आज से सनातन कुमार तत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे।
मैं तुम्हें अमरत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश भी किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद भी अर्पित कर दिया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को अपने हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहने लगे, देवी, ये तुम्हारा बेटा है। पार्वती जी ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना करकमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान कर दिया। शिवजी ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत और अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि भी प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान भी उन्हें दिया और ये भी कहा कि मैं अब तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक घर आए। उन्होंने अपनी माता से सारी बातें बताई, जिसे सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु इसके बाद सभी के पूजनीय और सबसे अधिक सुखी हो गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। ये अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की ये कथा पापों को दूर करने वाली और संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में सुनिएगा।